आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपको इस सूक्ष्म वृत्तांत में, जो कि 7-8 मिनट का होने वाला है, अक्रूर जी की भक्ति, अक्रूर जी का भगवत प्रेम, इस वृत्तांत में आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर वृत्तांत होने वाला है। आपसे उम्मीद रखता हूँ कि बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस सूक्ष्म वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, जैसा कि भक्ति शास्त्र में भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इस तरह 9 प्रकार की यह भक्ति बताई गई है, जिसको प्रायः हम नवदा भक्ति भी कहते हैं। इसके उदाहरण में एक एक भक्त का नाम लेते हैं, जैसे श्रवण में परीक्षित जी, कीर्तन में वेद व्यास, आदि आदि। इस तरह वंदन भक्तों में अक्रूर जी को बताया गया है। ये भगवान के वंदन प्रधान भक्त थे। इनका जन्म यदुवंश में ही हुआ था। वसुदेव जी के कुटुंब के नाते से भाई लगते थे। इनके पिता का नाम श्रफल्क था। ये कंस के दरबार में एक दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब अनेक उपाय करने पर भी कंस भगवान को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक दर्श यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा मरवाने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया। उन्हें आदर पूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा को पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। ये भगवान के दर्शनों के लिए बड़े ही उत्कंठित और उतावले थे। किसी न किसी प्रकार वे भगवान के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वयं ही कृपा करके ऐसा संयोग बना दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु का दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। कोटि जन्म में भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता, जिससे वह परात्पर प्रभु के सामने पुरुषार्थ के द्वारा पहुंच जाए। जब ये ही अहेतुकी कृपा करके दयावश जीव को अपने समीप बुलाना चाहें, तभी वह आ सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला दिया। प्रातःकाल मथुरा से रथ लेकर वे नंदगांव भगवान को लेने चल दिए। रास्ते में अनेक प्रकार से मंसूबे बांधते जाते थे। सोचते थे, उन पीतांबरधारी बनवारी को मैं इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा, उनके सुंदर मुखारबिंद को घुंघराली काली काली लटाओं से युक्त सुखपोलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंसकर बातें करेंगे, मुझे अपने पास बिठाएंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए कितने ही सुख की बात होगी। इस प्रकार भांति भांति की कल्पनाएं करते हुए अक्रूर जी वृंदावन के समीप पहुंच गए। वहां उन्होंने वज्र, अंकुश, यव, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उन घनश्याम के चरणों को देखते ही रथ से कूद पड़े और उनकी वंदना करके उस धूली में लौटने लगे। उन्हें उस धूली में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, यह कहने की बात नहीं है। जैसे तैसे वो ब्रज में पहुंचे और सबसे पहले बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही
उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए, कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सारा हाल जाना। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा को चल दिए। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनता से वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने के लिए ठहरे। स्नान करने के लिए जो ही उन्होंने डुबकी लगाई कि भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर जी दिखाई दिए। घबराकर ऊपर आए तो दोनों भाइयों को वे रथ पर बैठे देखा। फिर डुबकी लगाई तो पुनः वह मूर्ति जल के भीतर अक्रूर जी को दिखाई दी। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि श्याम सुंदर जहां विराजमान न हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर आकर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ से उतर पड़े और बोले कि हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की कि आप रथ पर पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्यत्र जाएं। भगवान ने कहा, आपके घर तो तभी जाऊंगा जब कंस का वध हो जाएगा। अक्रूर जी दुखी मन से चले गए। कंस को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। अब अक्रूर जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जिनके दर्शनों के लिए योगी जन हजारों और लाखों वर्षों की तपस्या करते हैं, वे स्वयं स्वतः ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाही। भगवान ने अक्रूर जी को अपना अंतरंग सुहृद समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों का समाचार लेकर आओ। हमने सुना है धृतराष्ट्र उन्हें दुख देता है। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर चले गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर तथा पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारका पधारे, तब अक्रूर जी भी उनके साथ ही गए। ये भगवान के प्रिय सखा और सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान के साथ ही साथ ये उनके धाम को पधारे। बोल श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। तो दोस्तों, अक्रूर जी की भक्ति, अक्रूर जी का सख्य भाव कैसा था, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपको सुनाया। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य लिखिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।